हेलो एवरीवन, आज है 25 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए, 16 रुपए का ये शेयर है और पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी हुई ये कंपनी है। इस कंपनी के पीछे ईडी पड़ी है, सेबी पड़ी हुई है और कंपनी में कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी जो थे ना, उनको भी सेबी ने ऑर्डर दिया कि भाई साहब एक भी शेयर बेचेगा नहीं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सस्ते दाम पे खरीदारी करी थी और जब कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं इस तरीके से तो सेबी डेफिनेटली ऐसे डिसीजन लेते भी है, जो कि अच्छी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से। और अभी अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम से कोई अपडेट्स भी नहीं आ रही है इस कंपनी को लेकर। इनके अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर्स भी नहीं आए हैं, ठीक है, सितंबर क्वार्टर के नंबर भी नहीं आए हैं। बातचीत करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 16 रुपए का शेयर एक महीने में देखा जाए तो 5% का ग्रोथ ज़रूर है। तेज़ी बनी थी लेकिन वापस से गिर गया ये। यहाँ पर पिछले एक साल का ग्राफ देख लो तो लगातार गिरा है, 54% का डिक्लाइन है, गिर रहा था ये। और जब तेज़ी आ रही थी तब भैया इनके पीछे से भी ऑलरेडी पड़ी हुई थी। और तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था, कई सारे वीडियोस भी इस दौरान मैंने बनाए थे कि भाई साहब खरीदने की गलती मत करना, पता नहीं तेजी क्यों आ रही थी उस टाइम पर। और मैंने ये भी बोला था कि तेजी की कोई वजह नहीं है, ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं, मत पड़ना यहाँ पर। और बाद में जब ये गिर रहा था, थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा था, और जैसे ही दोबारा अपडेट्स आए कि भैया अब तो ईडी भी पीछे पड़ चुकी है, कंपनी के जो उच्च अधिकारी कह लो या फिर कंपनी के जो एमडी वगैरह कह लो, उनके घरों पे जब रेड पड़ना शुरू हुई, प्रीमाइसिस पे रेड पड़ना शुरू हुई, तब एक झटके में गिरावट आई। बाद में तेज़ी भी इसने दिखाई और अभी देखा जाए तो कंसोलिडेट ये ज़रूर करता हुआ नज़र आ रहा है। ब्राइटकॉम को लेकर अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर नए ऑडिटर्स को अपॉइंट करा है और जो नतीजे हैं उसको फाइल करने के लिए 40 दिनों का एक्सटेंशन मांगा हुआ है। ये जो खबर है वो 15 नवंबर की है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि शायद महीना या फिर 35 दिनों में उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आ जाएंगे इनके नंबर्स। अभी तक इनके रिजल्ट्स आए नहीं हैं और अगेन ये पॉजिटिव चीज़ तो कतई नहीं है इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 54 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। अगेन ये वो कंपनी है जहाँ पर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर देखो तो शंकर शर्मा से लेकर कई सारे इन्वेस्टर्स थे जिनको मना कर दिया गया था कि भैया एक भी शेयर बेचना मत आप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंशियल बेसिस पर भी जो शेयर अलॉट किए थे वहां पर भी सारी जांच अभी सेबी कर रहा है। ईडी भी पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, जबकि 83% लोग कह रहे खरीदारी करो। जहां तक इनके नंबर्स की मैं बात करूं तो आप देखो नंबर्स ठीक ठाक थे, ठीक है, इनके रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज भाई साहब आपको बहुत अच्छे लगेंगे इनके। 300 करोड़ के प्रॉफिट किसको अच्छे नहीं लगते, वो भी क्वार्टरली। लेकिन अभी इन्होंने सितंबर क्वार्टर के नंबर पब्लिश नहीं करे हैं और शायद अभी 30 दिन या 40 दिन का टाइम लग सकता है इनके नतीजे को आने में। और अगेन देखो यहाँ पर जो इनके ऊपर एलिगेशंस भी जो लगे थे वो भी यही एलिगेशंस लगे थे कि भैया इन्होंने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें हेराफेरी करी हुई है, प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो शेयर अलॉट करे हैं वहाँ पर इन्होंने हेराफेरी करी हुई है, खुद से शेयर्स मतलब बहुत सारे शेयर्स बेच दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अभी जब नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब सितंबर क्वार्टर के नंबर जब आएंगे, जब नए ऑडिटर्स यहाँ पर नंबर इनके पब्लिश करेंगे, तब भी हमें क्या इस तरीके के रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी के टाइम पर। और इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि भाई साहब इनके नंबर जो पिछले कुछ क्वार्टरों में थे वैसे ही रहे तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कंपनी में कोई फंडामेंटली कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जो मैनेजमेंट था उन्होंने भैया गोलमाल कर दिया, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, ये हम कह सकते हैं अगर 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 नंबर्स इनके ऐसे ही आए जैसे पहले आया करते थे, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर सितंबर क्वार्टर के जब नंबर आएंगे और उसमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा कि भाई साहब क्या गेम हुआ था यहाँ पर। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से तो भैया इसका काफ़ी सस्ते पे है, 2.42 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे, जनरली भाई साहब जिस कंपनी में दिक्कत होती है उस कंपनी को दूर से ही नमस्ते करने में भलाई होती है। और जहाँ तक प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 18.38% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब जो मार्च क्वार्टर में
एफआईज 15.79 पे थे, जैसे ही सारे एलिगेशंस लगे वो लगे एक झटके में बहुत सारी क्वांटिटी बेच दी। लेकिन यहाँ पर ना अभी भी जो लोग बड़ा कांड कर रहे हैं ना, देखो अगर आप जून क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पर अदर पार्टीज के पास 39.87% की होल्डिंग थी और रिटेल इन्वेस्टर के पास 32.71% की होल्डिंग थी। और जो ऑपरेटर जो बैठते हैं वो भाई साहब कई सारे ऑपरेटर्स आपको अदर पार्टीज में नजर आते हैं। तो यहाँ पर सितंबर में क्या हुआ कि अदर पार्टीज की होल्डिंग कम हुई, रिटेल वालों की खरीदारी यहाँ पर हुई। जो पहले रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग पहले 32% की थी और 40% के आसपास की अदर पार्टीज की थी, वहीं पर रिटेल की होल्डिंग हो गई 36 और 35 हो गई अदर पार्टीज। तो भाई साहब रिटेल को सारा माल उन्होंने बेच दिया अपना, मतलब बहुत सारा माल बेचा, अभी भी है उनके पास, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे ना वो अभी भी इसी अदर पार्टीज में हैं जो अपने शेयर्स नहीं बेच पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी और भी कई सारे बड़े ऑपरेटर्स हैं जो जिनके ऊपर पाबंदियां नहीं लगी है और जब भी उनका मन करेगा शेयर में तेज़ी गिरावट लेकर आएंगे यहाँ पर। अभी फंडामेंटल तौर पे अगर मैं देखूँ तो भाई साहब जब जिस कंपनी के पीछे जब ईडी पड़ी हो, सेबी पड़ी हो, तो संभलने की ज़रूरत डेफिनेटली होती है। और अभी तक इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी नहीं पब्लिश करे हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं कहूँगा कि देखने को मिल ज़रूर रही है। ब्राइटकॉम को लेकर देखो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश तो कर रहा है ये, और इसका जो यहाँ से ऊपर की तरफ ग्राफ होगा या नीचे की तरफ ग्राफ होगा वो प्योरली डिपेंड करेगा कि क्या क्या खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है, ऑपरेटर का क्या मूड है। कई बार ऑपरेटर छोटी खबरों को भी इतना प्रचार प्रसार करता है कि भाई साहब शहर में तेज़ी आ जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचिएगा यहाँ पर। और अगेन इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और मैं यही कहूँगा कि जब तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ जाते दूरी बनाए रखिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास खरीदारी करी है, फंसे हुए हो, तो मैं यही कहूँगा कि वेट करिए, शायद कुछ अच्छा निकल आए, ऑपरेटर दोबारा से यहाँ पर एक्टिव हो। ऐसे में आपके पास मौका होगा एग्जिट करने का, ना कि खरीदारी करने का। तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।